स्वागत है आप सभी का बिहार शरीफ में। और मैं हूँ अपनी बाइक पे और ये है बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ी। हाँ, तो सुबह के बज रहे हैं 7:15। जी हाँ, लेकिन मेरा सेकेंडरी डिस्प्ले बता रहा है 1:44 रात के। एक्चुअली मैंने अभी जो सेकेंडरी डिस्प्ले बदलवाया था तो उसके बाद इसका टाइम सेट नहीं किया, फिर होली आ गई और आज संडे का दिन है, संडे मॉर्निंग 20 तारीख। तो होली तो इस बार 2 दिन रही, लेकिन उसके बाद क्या है कि अब होली ख़त्म, मंडे से सबको करना है ड्यूटी ज्वाइन। तो मैं निकल रहा हूँ पहले बिहार शरीफ से बख्तियारपुर की ओर। तो बख्तियारपुर जा रहा हूँ। क्यों मैं वो इसलिए बख्तियारपुर जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ होने वाली है राइडर्स मीट। हम सभी दोस्त होली के बाद एक बार मिलेंगे, फिर मैं बख्तियारपुर से ही भागलपुर की ओर निकल जाऊँगा। तो लंबा सफ़र होने वाला है, 2-3 घंटे भाई बख्तियारपुर में कटेंगे। फिर अपने टीम का जो डिसीजन होगा उस पर बातचीत करने के बाद हम लोग निकल चलेंगे आगे। और एक सरप्राइज है आप सभी के लिए। इनफैक्ट बहुत सारे सरप्राइज है आने वाले ब्लॉग्स पे, आप देखते रहें। हम लोग नई राइड का प्लान कर रहे हैं, उम्मीद है कुछ अच्छी जगह जाएंगे, बहुत ही एडवेंचर और थ्रिलिंग वाली जगह। और मैंने अपने बाइक में कुछ कस्टमाइजेशंस कराए, जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा। मेरे बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, रह के इंजन का हीट लाइट, जो इंजन लाइट होता है वो लगातार ऑन हो जाता था, यानी वो अपने मन पे था, ऑन होता था फिर बंद हो जाता था, ऑन होता था कभी वो बंद रह जाता था, मतलब कुछ क्लियर नहीं था। तो वो सारी चीज़ें मैंने ठीक कराई है, तो उसका भी मैं ब्लॉग डालूँगा आने वाले कुछ ब्लॉग में, आप देखेंगे। सेकेंडरी डिस्प्ले जो मैंने चेंज कराया है, क्योंकि हुआ क्या था कि मेरी बाइक जो है बहुत जगह गई हुई है, लगभग हर ट्रेन पे गई है। तो विशेषकर जब ये केदारनाथ के राइड में था तो रात में टेम्परेचर -10 तक चला गया था और मैंने इसको कवर नहीं किया था, तो इसके ये दोनों जो बटन थे उसी समय काफ़ी सॉफ्ट हो गए थे। और फिर रिसेंटली इस वाले मानसून में एक दिन जब मैं भागलपुर ही जा रहा था तो मूसलाधार बारिश में कुछ घंटे रुक गया, तो गाड़ी मैंने कवर नहीं की थी, तो पूरा ये सब पानी से भीग गया था। उसी में ये दोनों बटन जो थे वो स्वेलअप हो गए थे, यानी ख़राब हो गए थे। जब भी मैं उसको बहुत ताकत लगा के मुझे मीटर रीसेट करना पड़ता था, तो वो सारा चीज़ चेंज कराया। थ्रोटल बॉडी जो क्लीन कराई है, तो गाड़ी अब स्मूथ लग रही है। हालांकि मेरे क्लच प्लेट में हल्का इशू है, क्लच प्लेट मिला नहीं है, तो ऑर्डर में लग गया है। अब मुझे ये नहीं पता, हालांकि गाड़ी लगभग 40,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो इस 40,000 किलोमीटर में मैंने क्या क्या चेंज किया और क्या गाड़ी को दिखते हैं, उस पर भी मैं एक ब्लॉग बनाने वाला हूँ, 40,000 किलोमीटर का रिव्यू। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आपको कुछ ट्रैवल से हट के डोमिनार की टेक्निकल ब्लॉग ज़्यादा देखने को मिलेगी। और फिलहाल धूल भरी सुबह, जी हाँ, ये जो रास्ता है ना, जो NH-33 का है, ये अभी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि इसे 4 लेन बनाया जा रहा है और 4 लेन बनाने के कारण बहुत जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो अभी बिहार शरीफ के 17 नंबर गेट से मैं बढ़ रहा हूँ बख्तियारपुर की तरफ। तो चलिए, रास्ते में होगी आपसे कुछ नहीं बहुत सारी बातें, फिर अपने दोस्तों से मुलाकात होगी, चाय पी जाएगी और ज़िंदगी में ज़िंदगी ढूंढा जाएगा। ज़िंदगी में ज़िंदगी ढूंढा जाएगा कैसे? जब बाइक हो और दोस्त हों साथ में,
और एक सुंदर सी सुबह हो, फिर आप चाय के शौकीन हो और आपको बख्तियारपुर वाली चाय मिल जाए, तो ऐसे ही लम्हे ज़िंदगी कहलाती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे ज़िंदगी में, ज़िंदगी की तलाश में। इस रोड में खैर आज होली के बाद का संडे है, तो ट्रैफिक तो अभी ना के बराबर है। इनफैक्ट ट्रैफिक तो है ही नहीं तो जिस तरह से यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है भारी जाम लग जाता है। तो ये है यहाँ का फेमस मोरा तालाब का सूर्य मंदिर। जय हेलमेट पे कैमरा लगा हो, राइडिंग ग्लव्स पहने हो, एक प्यारी सी बाइक है, तो लोगों के चेहरों पे आप एक मुस्कुराहट ला ही देते हो, लोग खुश हो जाते हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ यूट्यूबर्स जो मोटो ब्लॉगर हैं वो यूट्यूब के सैंता क्लॉज है। मिट्टी धूल मिट्टी धूल मिट्टी। फूल मिट्टी। अरे अपने पास तो हेलमेट है तो भी पूरा राइडिंग गियर पे धूल बैठ जाएगा। और ये तो वही हुआ कि आपने गाड़ी धुलवाई और बारिश हो गई। खैर रियल एडवेंचर तो वही होता है, इन सड़कों पे जो बाइक राइड की जाती है, चाहे वो मैंने जैसे सिक्किम के राइड की थी, ज़बरदस्त एडवेंचरस रोड था। केदारनाथ की राइड तो कभी भूल ही नहीं सकता मैं। उस समय तो मैं एक बस नॉर्मल था, मुझे राइडिंग की टेक्निक डाउन हिल अप हिल ये सब तो आता भी नहीं था। ये आ गया है हरनौत। यहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम फुल स्विंग पे हो रहा है। रोड अगर यहाँ जाम लगे तो 2-3 घंटे आदमी फंस जाए, क्योंकि रोड हो गई और भी सकरी। और साथियों ने फ़ोन कर दिया क्योंकि मैं अपने नियत समय से आधे घंटे लेट हूँ। सब लोग पहले पहुँच चुके हैं। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, और फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो प्रवेश कर रहे हैं हम बख्तियारपुर की सीमा में। आ गया है बख्तियारपुर और गाड़ी भगाई है मैंने बहुत ही तेज। यहाँ से विक्रमशिला 226 बता रहा है, लेकिन जिस रास्ते से मैं जाऊँगा वो लगभग 200-250 तो यहाँ से मुझे भागलपुर ही पड़ेगा। तो देखते हैं कहाँ हैं अपने भाई लोग। जिंदगी का साथ निभाता चला गया। सारे लोग आ गए। माफ़ी सॉरी कि मैं थोड़ा लेट आया हूँ। तो भाई लोग आ गए हैं, प्लीज़ सब लोग आ चुके हैं। अब यहाँ से चलते हैं कुछ ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट किया जाएगा, फिर और भी बातें होंगी। किसका? हाँ सब बस। तो आज तो अपने गोप्रो के साथ और बाइक को पूरा कर लिया चेंज। बढ़िया ना? हाँ
तो अगर आपको डोमिनार के मॉडिफिकेशंस ये के बारे में जानना हो तो आशुतोष का चैनल है ट्रैवल फॉर मूड, उस पर जाइए। ये सारे कस्टमाइजेशंस को लेकर उसने काफ़ी डिटेल में अच्छा बताया है। तो अब हम लोग यहाँ से कहाँ चल रहे हैं? ममता फूड प्लाजा। तो चलते हैं ममता फूड प्लाजा और वहाँ होगी और भी बातें। तो ये है जिंदगी। आ जाओ। जिंदगी का साथ निभाता चला गया। देखो पावर मेरी बाइक का। सिद्धार्थ भाई, लेकिन ये गए थे यहाँ से बिहार से लद्दाख अपने डोमिनार पे लास्ट ईयर, बहुत ही अच्छी राइड की थी। और ये पैनियर जो रंग दिया है सिद्धार्थ भाई ने तो अच्छी लग रही है। और ये है जिंदगी। वाह, तो हम भी मजे लेते हैं, सिद्धार्थ भाई ले रहे हैं मजे। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। ये आ रहा है होटल महाविहार। और सारे राइडर्स एक एक करके पहुंचेंगे महाविहार। पांचों डोमिनार पहुंच गए हैं होटल महाविहार। और मुझे लगता है मेरा क्लच प्लेट नहीं जला है, जो कि अभी गाड़ी 130 तक पहुंच गई थी। तो लगा दिया जाए बाइक और चलते हैं अंदर। सभी लोग पहुंचे हैं होटल महाविहार। तो ये हैं आशुतोष भाई ट्रैवल्स फॉर मूड, ये है हमारे स्पंदन भाई बाइकिंग इनर्सिया, सिद्धार्थ भाई सिद्धनामा और ये उज्जवल भाई फिलहाल कुछ नहीं, लेकिन एक पटना राइडर ऑफिशियल हैं और बिहार से डोमिनार पे लद्दाख की ट्रिप इन्होंने लास्ट ईयर कंप्लीट की है। तो चारों पांचों आदमी एक साथ मिले। स्पंदन भाई बॉडी सॉडी दिखा रहे हैं। तो पहले ब्रेकफास्ट के लिए बैठते हैं और भी बातें होंगी। तो स्पंदन भाई सोच रहे हैं कि अरे यही तो लाइफ जिंदगी। महाविहार पर थैंक यू, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, अक्सर हम रुकते हैं यहाँ पे। और ये है हमारी बाइक, फोटोग्राफी ऑन। ये है खजांची की सीट, काफ़ी अच्छा बना हुआ है इस तरह से। तो इस वजह से इसका ग्रिप बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। हर बार कुछ नया देखने को मिलता है। ये उज्जवल भाई ने भी लगा रखा है लद्दाख ट्रिप के लिए। चल रहा हूँ भागलपुर और बाकी चारों जाएंगे एक साथ, हर बार की कहानी। तो चलिए स्पंदन भाई, ठीक है उज्जवल भाई, चलो आशुतोष। बिल्कुल मिलता है, ठीक है। और मैं शुरुआत करूँ अपनी बाइक की। जय भोलेनाथ। और संडे राइड थी तो साथियों से मिला, ब्रेकफास्ट किया हम लोगों ने। बहुत सारे आने वाले ट्रिप के लिए
बातचीत हुई, चैनल को लेकर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैंने जाने फिर से। और नेपाल राइड का इनविटेशन मिला है, उज्जवल भाई ने हम सभी को इनवाइट किया है मस्तांग और मुक्तिनाथ के लिए। तो चलिए देखते हैं, आने वाला वक्त ही बताएगा। ओहो ओहो, कि क्या समय मिल पाता है, क्योंकि ऑफिस और छुट्टियां दोनों का जो रिलेशन है वो सास बहू वाला है, विश्वास मानिए। दोनों में पटती ही रही है, छुट्टी और ऑफिस में। जब छुट्टी लेने जाओ तो कुछ ना कुछ लफड़ा ही आ जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं बख्तियारपुर 4 लेन से बाढ़ की तरफ। कुछ नज़ारों और कुछ और भी मुद्दों पे होगी बातें। तो बख्तियारपुर 4 लेन से हम मुड़ गए हैं बाएं, और ये बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन का इलाका है। और आज मैं बाढ़ होते हुए, मोकामा होते हुए मैं जाऊंगा भागलपुर। और ये आ गया है यहाँ का रेलवे स्टेशन, और आगे से मुड़ जाएंगे हम बाढ़ के लिए। जब से भागन बीघा का 4 लेन बना है तो ज़्यादातर गाड़ियाँ उस 4 लेन से निकल जाती है, लेकिन वापस मुझे फिर 30 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो मैंने सोचा बेहतर होगा कि 30 किलोमीटर इधर ही चला जाए। देखते हैं रोड कैसा मिलता है। कि मार्केट मिलेगा आगे, यहाँ से बाढ़ है 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर इसी रोड पे। चलिए बढ़ते हैं।